श्री रामचरितमानस पावन पाठ लंका कांड दोहा संख्या 75 से 80 तक। वर्णन वानर सेना द्वारा मेघनाद का यज्ञ विध्वंस, मेघनाद का युद्ध एवं मेघनाद का उद्धार। जय श्री राम। रघुपति चरण नाई सिर चले तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल संग सुवट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर शेषावतार लक्ष्मण जी तुरंत चले उनके साथ। अंगद नील मयंद नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा साथ चल दिए। जाई कपिन जो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। कीन कपिन तब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करई प्रशंसा। बानरों ने जाकर देखा कि वो बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वो नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धरणी कच जाई, लातन हति हति चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। इतने में वो नहीं उठा, उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर भाग चले। वो त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहां आ गए जहां लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रहो बारही बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनी गिराए। वो अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुषित हनुमान जी और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु का चाण शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुब राजा, हतई कोपित गाऊ न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने उसने बाण मारकर उसको दो टुकड़े में विभाजित कर दिया। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने के लिए उस पर दौड़ पड़े। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देखि क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसकि कराला। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, ये देखकर जब वीर लौटे तब वो घोर चिगाड़ करके लौटा दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख सियावत पबिसम बाना, तुरत भयो कल अंतरधाना। विविध बेत धरि करई लड़ाई, कबहु क प्रगट कबहु दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आता देखकर तुरंत तंत्र ध्यान हो गया और फिर भांत भांत के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वो कभी प्रकट होता था और कभी आकाश में छुप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे की सा, परम क्रुद्ध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, यही पापी मैं बहुत खिलावा। सत्य को पराजित न होता देखकर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण ने मन में ये विचार दृढ़ किया कि ये पापी ने मुझे बहुत खिला चुका है, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है। अब तो इसे समाप्त कर लेना ही उचित समय है। समीर कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करिदापा। चाणा बान मा जबुर लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। कौशलपति श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब छल कपट त्याग दिया।
रामानुज कहा राम कहा अस कई छाड़ सि प्राण, धन्य धन्य तव जननी कहा अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं और राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण का स्मरण करके तू उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरण सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरबा। हनुमान जी उसको बिना किसी परिश्रम के उठाकर लंका के दरवाजे पर रखकर लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश मार्ग में आए। बरसि सुमन दोंदुबी बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। वो फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश को गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। अस्तुत कर सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए। सुत बद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ पर्यो महि तबहि। देवता और सिद्ध अस्तुत करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्रवध का समाचार सुना त्यों ही वो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताडन बहुमाति पुकारी। मंदोदर नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी, ईश्वर नश्वर रूप जगत सब देखऊ हृदय विचारी। तब रावण सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत ये दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तिनहि ज्ञान उपदेशा रामन, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरित नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया और स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार स्वयं आचरण कर सकें। निशासिरा निभयो बिनुसारा, लगे भालु कपिचारियों द्वारा। सुभट बोलाई दसानन बोला, रन सन मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ, रीछ मानव चारों दिशाओं पर आ डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, सो वही बरु जाहु पराई। संजु कवि मुख भये न भलाई, निज भुज बल में बयरु बढ़ावा। देहऊं उतर जो रिपु चढ़ियावा। अच्छा है वो अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैं अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया, जो शत्रु चढ़ाया उसको मैं अपने ही बल के आधार पर उत्तर दूंगा। अस कई मरुत बेगिरत साजा, बाजे सकल जुझारू बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु जल कई आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान वेग से चलने वाले रथ को सजाया। सारे जुझारू लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी प्रस्थान कर गई हो, चल गई हो। असगुन अमित हो तही काला, घनई न भुज बल गर्भ विशाला। इस समय असंख्य अपशगुन हो रहे हैं, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन असुगुनों को गिनता नहीं है।
अति गर्भ घनई न सगुने असगुन श्रमई आयुध हाथ ते बट गिरत रत ते भाज गज करत भाजई साथ ते गोमाय गीत कराल खर रोसान बोलई अति घने जनु काल दूत उलूक बोलई बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वो शगुन अपशगुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर रहे हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गीत कौवे गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ताई की संपत्ति सगुन शुभ सपन्यो मन विश्राम भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ सगुन और चित्त की शांति हो सकती है। चले वो निशाचर कटक व पारा चतुरंगनी अनी बहुधारा विविध भांति वाहन रत जाना विपुल बरन पताक ध्वजनाना। रक्षितों की अपार सेना चली, चतुरंगनी सेना, बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों के अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं लहरा रही हैं। चले मत गज जूत घनेरे प्राभिट जलध मरुत जनु प्रेरे बरन बरन बर दैत निकाया समर सूर जानई बहुमाया। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों, रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह जो युद्ध में बड़े सूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र बाहिनी विराजी वीर बसंत सेन जनु साजी चलत कटक दिश कुम सिंदूर डगई चुभित पयोधी कुदर डगमगई। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं में हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रब गयौ छपाई मरुत थकित वसुधा कुलाई पनव निशान घोर रव बाजई प्रलय समय के घनु झनु गाजई। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सासा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। बेरी नफीर बाज सहनाई मारु राग सुबट सुखदाई के हर नाद वीर सब करही निज निज बल पौर सब उच्चरही। फेरी नफीरी तुरही सहनाई योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। काई दतानन सुनौ सुभट्टा मरदौ भालू कपिन के ठट्टा हौ मारी हौ भूप दो भाई अस कैसन मुख फौज गाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ बांडरों के ठट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। या सुधी सकल कपिन जब पाई धाये करी रघुवीर दोहाई। ये समाचार जब वानर सेना ने पाया तो श्री रामचंद्र जी की दुहाई करके दौड़े। धाये विशाल कराल मरिकट भालू गाल समान थे मानव सपच उड़ाई भूधर वृंद नाना बान थे। नक दसन सैल महाद्रुमायुध सबल संक नमा नहीं जय राम रावण मत गज मृगराज सुज सुबखा नहीं। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े मानो पंख वाले पर्वत के समूह उड़ रहे हों। वे अनेकों वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं।
वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का गुणगान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। दो दिस जय जयकार करी निज निज जोरी जानी, बीरे बीरहित रामई उत रावण नहीं बखानी। दोनों ओर से योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी टुकड़ी चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके आपस में परस्पर भिड़ रहे हैं। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण का सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर जी को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री रामचंद्र जी ने के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के विधि जितब जित के विधि जितब वीर बलवाना, सुनाऊ सका का कृपा निधाना, जही जय होई सुशांतन आना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने के लिए कवच है और न जूते ही हैं। वो बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान रामचंद्र जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वो रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक जम परहित गोरे, क्षमा कृपा समतार जुमोरे। सौर धैर्य उस रथ की पहिया है, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा है और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का बस में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ के जोड़े हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोन समाना, समझम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद भी प्रगुर पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तर्कस के समान है। सम मन का बस में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सका धर्म में असरथ जाके, जीतन कानक तो रिपुता के। हे सके, ऐसा धर्म में रथ जिसके पास हो, उसके लिए जीतने के लिए कहीं शत्रु ही नहीं है। माँ जय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके असरथ हो दृढ़ सुनो सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वो वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरस गए पद कंज, यही मिसमोहि उपदेशों, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार दस कंधर इति अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि कर निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं।